WHO की वैश्विक महामारी संधि क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने 20 मई 2025 को पहली बार वैश्विक महामारी संधि अपनाई। यह WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बनी। यह 2003 की WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के बाद दूसरा बड़ा कानूनी समझौता है। तो WHO का ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा कानूनी समझौता है। इसमें ये जो है 2003 में तंबाकू के नियंत्रण के लिए एक बार लाया था। अब दूसरी बार जो है कोरोना के टाइम, जो 2021 के समय में जो प्रॉब्लम हुई थी अन्य छोटे छोटे देशों, अविकसित देशों को, वो प्रॉब्लम फिर से ना हो उसके लिए ये नियम ला रही है। इसमें क्या होगा, जो महामारी होता है उसके समाधान के लिए, उसके टीकाकरण के लिए ये समाधान लाया गया है। ये क्या है, 20 मई 2025 को पहली बार वैश्विक महामारी संधि अपनाई गई है। 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 ये क्या था, तंबाकू नियंत्रण के लिए भी एक कानून लाया गया था 2003 में, तो उसके बारे में पहले 2003 में जो है WHO ने ये कदम उठाया था। और अब जो है वैश्विक महामारी संधि जो है उसके लिए ये दूसरी बार कदम उठाई जा रही है। तो ये दूसरी बार कदम उठाई जा रही है। संधि का उद्देश्य क्या है? मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत करना, महामारी के समय समान प्रतिक्रिया यानी कि इक्विटेबल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना यानी कि अविकसित देश और विकसित देश दोनों में समान रूप से देना और देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, हाल जानता टीका, वैक्सीन के लिए दवाई, मेडिसिन के लिए जांच, डायग्नोस्टिक्स के लिए जांच के लिए। अगर भूपृष्ठ देखें तो कोविड-19 के दौरान अमीर देशों ने वैक्सीन जमा कर ली थी, गरीब देशों को समय पर वैक्सीन नहीं मिली थी। समान वितरण, इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए यह संधि लाई गई है। प्रमुख प्रावधान: रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण, PABS कंपनी को वायरस सैंपल और डाटा मिलेंगे। बाद में 10% उत्पादन WHO को फ्री, 10% सस्ती कीमत पर। उद्देश्य सबको बराबर पहुंच होनी चाहिए। तो क्या होगा, वायरस सैंपल और डाटा मिलेंगे। कंपनी को जो है वायरस सैंपल और डाटा दिया जाएगा, बदले में 10% उत्पादन WHO को फ्री में मिलेगा। यानी कि जितना भी उत्पादन किया गया है उसका 10% जो है WHO को दिया जाएगा और 10% को सस्ती कीमत पर दी जाएगी। तो 10% को कम कीमत पर दिया जाएगा। सबको बराबर पहुंच होना चाहिए। तकनीक और ज्ञान हस्तांतरण: विकसित देश जो है विकासशील देशों को तकनीकी देंगे और विशेषज्ञता साझा करेंगे ताकि गरीब देश भी खुद वैक्सीन बना सके। तो तकनीक बता दिया जाएगा और जो है विशेषज्ञता को साझा कर दिया जाएगा ताकि गरीब देश को भी वैक्सीन बनाया जा सके। वित्तीय तंत्र: महामारी से निपटने के लिए ग्लोबल फंड तैयार प्लस प्रतिक्रिया में मदद। तो महामारी से निपटने के लिए ग्लोबल फंड दिया जाएगा और तैयारी प्रिपरेशन, प्रीपेयर्डनेस प्लस प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स में मदद की जाएगी। वित्तीय तंत्र यानी तैयारी में और प्रतिक्रिया में महामारी से निपटने के लिए ग्लोबल फंड दिया जाएगा। वैश्विक सप्लाई चेन GSCL, वैश्विक सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क। दवाई समय पर पहुंचे और सप्लाई में रुकावट ना हो। तो दवाई जो है समय पर पहुंचे और सप्लाई में रुकावट ना हो। अनुसंधान और पहुंच R&D एक्सेस, पब्लिक फंडिंग से बनी दवाई सबको सस्ती और समय पर मिले। तो पब्लिक फंडिंग से बनी दवाई जो है सबको सस्ती में मिले और समय पर मिले। संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में आता है। तो WHO लॉकडाउन लागू नहीं कर सकता, मतलब लॉकडाउन को लागू नहीं करना है। वैक्सीनेशन फोर्स नहीं कर सकता, तो वैक्सीनेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ट्रैवल बैन नहीं कर सकता है, तो वैक्सीनेशन फोर्स नहीं कर सकता। ट्रैवल बैन नहीं लगा सकता, तो मतलब देशों को सोवरेनिटी यानी कि सुरक्षित है। प्रमुख चिंता क्या क्या है? WHO की सीमित तथ्य, WHO सिर्फ सलाह दे सकता है, इनफोर्स नहीं कर सकता। तो WHO क्या है, सिर्फ सलाह देगा, इनफोर्स नहीं कर सकता। IP राइट वर्सेस पब्लिक हेल्थ, कंपनी अपने पेटेंट बचाना चाहते हैं लेकिन गरीब देशों को सस्ती दवाई चाहिए। बैलेंस बनाना मुश्किल है।
PABS में अस्पष्टता। लाभ साझाकरण कैसे होगा पूरी तरह क्लियर नहीं है। अमेरिका का बाहर होना, यूनाइटेड स्टेट्स का बाहर रहना संधि कमजोर बनाता है। महत्व, भविष्य के पेंडेमिक के लिए तैयार, ग्लोबल कॉपरेशन बढ़ेगा, हेल्थ इन इक्वालिटी कम होगी, गरीब देशों को फायदा होगा। यह संधि वैश्विक स्वास्थ्य शासन, ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस को मजबूत करती है, लेकिन इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी देशों का सहयोग, फंडिंग और ट्रांसपेरेंसी।